बहुत ह्यूज थे। जैसे वेट लिफ्टर्स होते हैं, टाइट टी शर्ट। तो उस महिला में से एक ये महिला थी जिसको मैंने कहा था नॉनसेंस पर्सन कौन है। हाँ, लेकिन ये एटीट्यूड इसमें था ना, हमको वो एटीट्यूड तोड़ना था। आप दोनों को अपनी पहली किस याद है? क्योंकि ये सवाल आज तक किसने हमें पूछा नहीं है। Couple of things. You know, I can't control, but I have to say this. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे रोहित शेट्टी के किसी फिल्म के महानायक और नायिका पर्दे से छलांग मार के हमारे सामने साक्षात आके बैठ गए हैं। You know, फर्क सिर्फ इतना है कि वो काल्पनिक किरदार होते हैं। These are for real. So, Mr. Sameer Wankhede and Kranti Redkar, welcome to Couple of Things. Yes. Thanks a lot. Thank you for inviting. Thank you. Thank you. क्रांति रेडकर। समीर, ऐसे लगता है कि आपने इनके नाम और सरनेम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। I agree. I completely agree. It's like your mission in life. बिल्कुल, बाहर भी घर में भी सेम, रेड ही रेड। Thank God I'm not wearing red. Nice. अच्छी शुरुआत है और इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा इंट्रीग थे, जानना चाहते थे आपकी प्रेम कहानी के बारे में, क्योंकि जब एक सिंघम और उसकी शेरनी जब साथ हो जाते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, बड़ा हमें हमारे दिल में बड़ा प्यार आ रहा था आपके लिए जब भी हम आप दोनों को देखते थे। हमने कहा उनको जानते हैं, प्रेम कहानी कहाँ शुरू हुई, हमें कुछ मिला ही नहीं कहीं पर भी। सबसे पहले तो मैं आपकी शो की तारीफ करना चाहूँगी, क्योंकि एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर आपने एक अनसीन साइड किसी कपल की आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं, और आप खुद एक कपल हैं जिसको लोग इतना पसंद करते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस शो एंड दिस अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑल्सो, एंड इट्स आवर प्लेजर टू बी हियर। डिफरेंट होगा ना आपके लिए प्रेम कहानी। हाँ, बिकॉज हमें इनके काम के बारे में पूछा जाता है, मुझे मेरे काम के बारे में, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ हम कभी लाए भी नहीं सामने, और किसी ने कभी पूछा भी नहीं। तो ये पहली बार हो रहा है? फर्स्ट टाइम। तो पहली बार समीर वानखेड़े, क्रांति रेडकर अपनी प्रेम कहानी के साथ ऑन कपल ऑफ थिंग्स मेक्स इट स्पेशल। सुपर। सो इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम में वी हैव आवर इंटरव्यू टुगेदर आल्सो, फर्स्ट टाइम, बिकॉज़ I am just famous for controversies, I think so. I mean, no jokes, but साथ में शायद first time we are together. Oh wow, cheers. That makes it really special. Cheers for that. Yes. Cheers. So हम रुया में थे साथ में, and एक ही क्लास में पढ़ते थे। बचपन से ही यूनिफॉर्म पहनना था। मेरी मम्मी मेरी खूब पिटाई करती थी, फीड किया गया कि सिर्फ यूनिफॉर्म ही पहनना है। तो जैसे ही 10th फिनिश किया तो उसके बाद ही पता था कि आर्ट्स लेना है, और आर्ट्स में मुझे हिस्ट्री, इतिहास बहुत पसंद था। क्या बात है। तो टॉप सबसे हमारा जो मुंबई में जो कॉलेज है वो रुइया कॉलेज और जेवियर कॉलेज है, तो मैंने रुइया कॉलेज ही फिर चूज किया। तो पता नहीं था कि मैडम भी वही कॉलेज में थी। तो आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे ही वॉक्ड इन, एंड अपेरेंटली you had colored your hair over. हिंदी मातृभाषा में बोलिए पहली बार। आपने बालों को कलर किया था? कुछ बाल उनके कलर थे शायद, तभी कलर का जमाना था, तो उन्होंने कलर किया हुआ बाल, एंड ही वाज बहुत ह्यूज थे। जैसे वेट लिफ्टर्स होते हैं, टाइट टी शर्ट, एक ऑरेंज कलर का टी शर्ट याद है? हाँ, मुझे क्लियरली याद है, क्योंकि उसके बाद उनको बहुत बुली किया गया था ना। अच्छा। तो वो ऐसे चल के आए, और मैंने देखा ये कौन है नया सा। सो माय फ्रेंड, नया सा प्राणी, बिकॉज हम लोग बहुत हम कितनी लड़कियां थे, हम कुछ 53 गर्ल्स थे और 4 लड़के, तो क्या ही होगा उन लड़कों का, बेचारों का। हमें तो एडमिशन चाहिए थी ऐसी जगह। लेकिन लड़कियां बहुत हावी हो जाती थी फिर इन लड़कों पे। तो ये आए, बैठे, मैंने बोला अच्छा चलो अभी कुछ तो टाइम पास, लाइक क्लास में किसी को तो बुली करे, तो ऐसे करके आई स्टिल रिमेम्बर हिम, या एंड फिर उन्होंने कभी नहीं, लेकिन सभी को याद है। हाँ, मुझे ठीक, देखो 4 लड़कों में एक लड़का इतना मुस्टंडा दिखना आसान है, हाँ, लेकिन 53 लड़कियों में नहीं, मुझे ठीक से याद है, बताओ। क्योंकि अच्छा, इसने जैसा पहली बार इसने आइडेंटिफाई किया, मुझे भी याद है कि मैं इसे कब देखा, मैं स्टेयर से चढ़ के जा रहा था 3rd फ्लोर पे, तो मुझे एक एक समूह में 2-3 महिलाएं दिखी मुझे,
तो उस महिला में से एक ये महिला थी जिसको मैंने कहा था ये नॉनसेंस पर्सन कौन है, बिलीव मी। और ये मैं 100% 100% सच कह रहा हूँ, ठीक है, सत्य कह रहा हूँ, मैं कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ आपके शो के लिए। तो मेरा जो फर्स्ट जहन में जो मेरी बात आई थी, ये नॉनसेंस है कौन? अरे क्योंकि मैं बहुत बदमाश थी और मैं क्लास में बहुत बदमाशी करती थी और हमारा जो ग्रुप था हम फन लविंग थे यार, हम बहुत हंसते थे, बहुत एंजॉय करते थे मस्ती। अब इनको बनना था IAS IPS, तो ये अपना अपना आते थे, चुपचाप आके बैठ जाते ऐसे ऐसे ऐसे, पढ़ाई है वो, कोई भी सवाल हो, कुछ भी दुनिया भर का सवाल हो, पहले इनका ही हाथ ऊपर आंसर के लिए। तो इसको आता कैसे यार, सब कब पढ़ता है एंड ऑल दैट, यू नो। नहीं, मेरा था कि जैसे ही मेरी 12th 12वीं कक्षा फिनिश हो गई तो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती। यू आर फ्रॉम दिल्ली, आपको पता है कैसे तैयारी करते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो गया तो मैं पहली बेंच में बैठता था। और मुझे अच्छा लगता था क्योंकि ये लोगों का मोटिव अलग होता था। ये लोगों का भंग करना क्लास में, मस्करी करना, मजाक करना, ये लोगों का इंटेंशन वही। ठीक है। मेरा इंटेंशन है कि सच में पढ़ना, तो फर्स्ट बेंच पे बैठना। अच्छा, और मुझे ये भी याद है कि ये लास्ट बेंच पे बैठती थी, ये सबसे बैच बैंग करती ये है। बिल्कुल उल्टा है ना, जनरली होता है लड़की हमें क्लास में टिफिन खाना था, हमको सब करना होता था, ऐसे करे बंक करना है, वो सब भी चलता था। सो अच्छा, और मुझे क्यों मैं इसे नॉनसेंस कहता था, शरारती बदमाश क्यों इसे कहता था, क्योंकि जो अटेंडेंस लिस्ट होती थी हमारी, तो हमारी अटेंडेंस लिस्ट में नाम के बाजू में सिग्नेचर होता था। ठीक है। तो जैसे ही मेरा नाम होता तो और वो लिस्ट पीछे से आती थी, तो मेरे नाम के पास में ना कोई लिखा रहता था वो टाइम पे सलमान खान, कोई ऐसा कुछ उल्टा सीधा नाम, यू नो। वो टाइम पे मुझे याद है वो एक सलमान खान की मूवी आई थी वो टाइम पे, कौन सी वाली? तेरे कोई नाम? थी, जाने कोई जाने थी। हाँ, राइट। सो ही यूज्ड टू वॉक लाइक दैट, तो हम साइन कर देते थे तो ये सलमान। मेरे नाम से, तो मुझे मालूम था कि ये यही नॉनसेंस हो सकता है, तो मैं हमेशा देखता था यही नॉनसेंस है पीछे। एंड सिर्फ वो एक लुक के लिए मैं साइन करती थी कि मैं साइन करती, फिर वहां जाता, फिर वो लुक था। नहीं तो मतलब क्रांति सिर्फ ये टांग खिंचाई के लिए था, क्योंकि और 3 लड़के भी थे। हाँ, लेकिन ये एटीट्यूड इसमें था ना, हमको वो एटीट्यूड तोड़ना था कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तो वो टिपिकल ना, जो गैंग की गुंडी। एब्सोल्युटली। और हुआ क्या था, ये फिर भी बच जाते, लेकिन हमने एक बार उनको स्माइल भी दिया था कि यू नो कि वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स एंड वुड यू लाइक टू कम इन आवर गैंग, ये वो, एंड आई स्माइल लाइक दैट, सो ही लुक्स एट मी ऐसे करके ही जस्ट लेफ्ट। ओके, अच्छा, मैंने बोला अच्छा बच्चों ठीक है। फिर अभी तो हाँ, फिर उसके बाद ये सब सलमान खान बुलिंग सब शुरू। उसके बाद में इसने क्या किया, लास्ट बेंच से सेकंड बेंच पे आ गई है ये और इसकी गैंग, गुंडों की गैंग। और मैं बैठा हूँ, शराफत से मैं बैठा हूँ, तो मुझे डायरेक्टली पोक करती है ऐसे पीछे, मेरी पेन खत्म हो गई, गिव मी अ पेन। इतनी हिम्मत, बोले ये इसको हैंडल कैसा करूं मैं अभी। मतलब सब सलमान nonsense। खान पावर लिफ्टर, ये पूरा यार पोक। But he didn't give me the pen यार, he had lot of pens and मैंने सिर्फ मेरी पेन जेन्युइनली खत्म हो गई थी, तो मैंने निशा को बोला तेरे पास पेन है नहीं है, तो मैंने उसको ऐसे किया, मैंने एक्सक्यूज मी यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। इतनी एम्बोल्डन, हिम्मत इतनी। Seeing the pens and he's like no I don't have। तो क्यों नहीं दिया ऐसा भी पेन? पता मैं क्यों दूं? क्या रीजन है, क्यों दूं उसको? तू नहीं चाहता था मैं पढूं? बिल्कुल। एंड नॉन सीरियस, पता नहीं, यानी भगवान जाने कि ग्रेजुएशन ठीक है बाद में नहीं नॉन सीरियस नहीं, एक्चुअली क्या था कि मैं क्लासेस ज़्यादा अटेंड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी सुबह 10 बजे से शाम को 7:30-8 बजे तक मेरी थिएटर की रिहर्सल चलती थी। सो मैं वहाँ होती थी, क्लासेस अटेंड करती थी और फिर मैं गायब हो जाती थी। उसके बाद में व्हेन आई वाज 16 और व्हेन आई वाज 17 मैंने मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल प्ले किया विच वाज तू मी विद केदार शिंदे, जिनकी अभी बाईपन सबसे सुपरहिट फिल्म हुई है। सो जत्रा कोमड़ी पड़ाली वाज हिज फिल्म। सो उसका जो फर्स्ट मतलब मेरा फर्स्ट प्ले था थिएटर का, तू मिमी वाज द प्ले व्हेन आई वाज 17 और व्हाटएवर आई डिड दैट प्ले। फिर क्या हुआ, एफआई के बाद ना मेरा अटेंडेंस बहुत कम हो गया बिकॉज शोज होते थे ना, बैक टू बैक 15 दिन का टूर हो गया मराठवाड़ा, 15 दिन का टूर गोवा, 15 दिन का टूर यहाँ वहाँ। तो फिर आई वाज मिसिंग इन द क्लास इन SY एंड TY लास्ट 2 years। सो देन बेचारे नहीं, तब मैं सीरियसली और पढ़ने लगा क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं था वो टाइम में। नहीं अभी थोड़ा सच भी बताइए। नहीं यानी वो पेंसिल का चुभना पीछे से हाँ, थोड़ा सा कहीं पे मिस हो रहा है। सी आगे की वो पार्ट 2 है,
जो पार्ट 1 हाँ, पार्ट 1 सीरियस नफरत, सीरियस नफरत, और मुझे कोई डर नहीं है कहने से, सीरियस नफरत कि ये लोग आते क्यों हैं, ये धरती पे ऐसे लोग क्यों आए हैं। हाँ, he really feels like that कि ये जिंदा है क्यों हैं ये लोग। Oh my God, जो I am telling you, एक मिनट यार, मेरे को ना I never knew I am getting into this, okay? मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे पता था बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन इतना मजा आने वाला है, oh my God, a different side for both of you. Completely. फिर उसके बाद में नहीं बट आपको क्या था, मतलब एक लड़का, कुछ अट्रैक्शन, कुछ हल्का She सा, liked उन्होंने me. तो बोल दिया, हाँ? She liked me. नो जबरदस्ती शी लाइक मी, काय का लाइक, कुछ लाइक वाइक कुछ नहीं था। उनका तो सीरियस नफरत थी। हाँ, आपका? मेरा नफरत विफरत नहीं था, जरा टाइम पास है, क्लास में एक है Serious कोई time pass था। हाँ, सीरियस टाइम पास, इसको परेशान करो, फिर इधर का टाइम पास हो गया, चलो अपने काम पे चलो, ऐसा था, नथिंग ऐसा कुछ ये। एंड उसके बाद फिर जब टीवाई हो गया, ही वेंट हिज वे, आई वेंट माय वे। फिर 2010 में नहीं, ये थोड़ा बताओ, माय वे कहाँ निकले दोनों? हाँ, तो ग्रेजुएशन के बाद में माय ओनली लॉजिक वाज, माय ओनली फोकस वाज कि टीवाई करें विद फर्स्ट क्लास, यू नो, अच्छे मार्क्स मिले आपको, तो आई अटेन दैट ऑब्जेक्टिव। एक ही मोटिव था, लेफ्ट नहीं राइट नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना है, कंधे पे सितारे पहनना है, बस यही मोटिव था लाइफ में। घर में पिता एक प्रेरणा थी? हाँ, पिताजी ऑलरेडी पिताजी थे। तो जैसे ही ग्रेजुएशन हो गया तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहा था वो टाइम पे, तो लॉ ले लिया मैंने फिर बाद में रूबरल कॉलेज में। और उसके साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी मैंने। पहले तो महाराष्ट्र पुलिस के लिए ट्राई किया, एमपीएससी जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट कर दिया मैंने। तो जैसे ग्रेजुएशन फिनिश हो गया तो 100% वही मोटिवेशन, वहीं चले गए। फिर इससे मुलाकात, यानी कॉलेज ही खत्म हो गया। फिर बाद में मैडम का भी कुछ अलग आप बता सकते हैं? मैं फिर थिएटर करने लगी, फिर 2004 में तो जत्रा हो गई, फिर उसके बाद लगातार मराठी फिल्म्स और बहुत फिल्में कर लिया। आई एक्टेड मोर देन 40 फिल्म्स नाउ। या सो वो हुआ। फिर उसके बाद में इन 2010 व्हेन आई वाज एट द पीक ऑफ माय करियर, एट दैट टाइम हम मिफ्टा जैसे कॉलेज पास आउट, सॉरी, कौन से साल का था? 2001। तो अभी पूरे, अब हम 9 साल आगे आ गए हैं। हाँ, लेकिन बीच में भी ऐसा हुआ कि मैडम का अच्छा चल रहा था, क्रांति वाज डूइंग अच्छा चल रहा था उसका, मेरी तैयारी चल रही थी 2004 में। देन बहुत सारे एग्जाम्स भी पास हो गया था मैं। फिर एक केंद्र पुलिस, जिसे आईबी कहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, अच्छा, 2005 में मैंने वो फिर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, बीच में ऑलरेडी जब सर्विस ड्यूटी पे था वो टाइम पे मैं, तो इसे मैंने टीवी पे देखा बीच में। मैं वही पूछने वाला था कि शी इज नहीं, अ देखा फेस। मैंने, देखा मैं। तो अच्छा, ये मुझे अभी पता चला। हाँ, तो कुछ आई टेल यू, इट वाज सम 6 और 7, 6-7 में मैं वो टाइम पे ड्यूटी पे था। तो वो टाइम पे कुछ मराठी चैनल पे देखा, तो मुझे ऐसा लगा ये नॉनसेंस पर्सन यहाँ पर क्या कर रही है, सीरियसली। एंड इट वाज नॉट लाइक अच्छा पुरानी, नहीं, ये नॉनसेंस यहाँ ये नॉनसेंस ये क्या, ये वो टाइम पे भी नॉनसेंस थी, अभी भी टीवी में नॉनसेंस कर रही है कुछ। तो एक बार मैंने ये देखा। तो और ये आप बोल रहे हो, ये आप पहली बार सुन रहे हो? हाँ, ये मुझे उन्होंने कभी नहीं, नहीं एक बोला। देखा, शायद पता नहीं कहाँ देखा, लेकिन वो याद है मुझे। एंड यू वर वेयरिंग अ व्हाइट टी शर्ट ऑन टीवी, आई रिमेंबर दैट। देन उसके बाद में फिर 2007 में कुछ कारणोंवश मैंने फिर से सिविल सर्विस दिया, यूपीएससी। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट वो टाइम पे था मेरा। तो भगवान की कृपा थी, माता का आशीर्वाद था मेरे, और पढ़ाई भी किया था, तो वो सब एक साथ में होके फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया मैं 2007 में। अरे वाह। 2008 में ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई हमारी। ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर था वो टाइम पे मैं 2005 से। उसके बाद में फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई मुंबई एयरपोर्ट पे, सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर, एयर इंटेलिजेंस यूनिट। अच्छा। तो वो मेरी पहली पोस्टिंग थी 2008 में, 2010 में। तो फिर 10 में कुछ, हाँ, 10 में क्या कुछ हुआ? एक्सपर्ट कमेंट कर रहे 10 थे। में मैं आई, एयरपोर्ट पे लैंड हुई, कहाँ से? कहीं और से? दुबई से। So, दुबई दुबई मुंबई में वी हैड आवर अवार्ड फंक्शन, जैसे आईफा होता है वैसे मराठी का मिफ्टा होता था। सो हम अवार्ड्स के लिए थे वहाँ पे। सो अवार्ड वगैरह खत्म करके लैंडेड एट अराउंड 1:30 और वट एवर इन द नाइट। और मैं अपनी आ रही हूँ अच्छे से। और हुआ क्या था, देवर अल्कोहल बॉटल्स होते हैं ना, 2 अल्कोहल बॉटल्स अलाउड होते हैं। अब मेरे घर पे कोई पीता नहीं है, तो मैं लाती ही नहीं हूँ कभी। तो सबको पता है मेरे फ्रेंड्स में कि इसके पास वो कैपेसिटी होगी तो इसको दे दो। तो उन्होंने मुझे, और मुझे ना हमेशा कुछ भी लाने के लिए डर लगता है बाबा। आई नेवर बाय एनीथिंग, आई गेट वेरी स्कैर्ड। तो इन लोगों ने इतना फोर्स किया, तो मैंने ठीक है यार दे दो, चलो मैं डाल देती हूँ।
एंड जैसे मैं गई ना तो दिस फेलो वाज देयर एंड मैं बेल्ट के इस तरफ, ही इज ऑन द दैट साइड और मशीन है बीच में, एंड ही इज टेलिंग मी एक्सक्यूज मी यू कम हियर। अरे बाप रे, बॉटल्स ने तो फंसा दिया मुझे कि बॉटल्स तो नहीं दिख गए, एंड आई वाज सो टेंस्ड। बट यू डिडंट रिकॉग्नाइज हिम? नो। फिर मैंने बोला अरे बाप रे, पकड़ी गई, ओ गॉड मैं क्या करूं। तो फिर मैं जाके मैं वो बेल्ट के ऊपर से जा रही थी, एक मिनट ना बेल्ट के ऊपर से घूम के आई है। सो इज लाइक कम। तो मैं गई, बोले यस। पहले तो मुझे लगा कोई जेट वेट का स्टाफ है, पता नहीं क्या है, सूट वूट नाइस ही वाज वेयरिंग। सो ही इज लाइक डू यू रिकॉग्नाइज मी? आई सेड अरे बाप रे, ये कौन है भाई? तो ऐसे मैंने लगा अच्छा चलो कैंडिड कॉन्वर्सेशन है। सो आई सेड नो। सो इज लाइक यू डोंट रिकॉग्नाइज मी? लाइक नो आई कांट प्लेस यू, आई एम सो सॉरी। एंड देन ही स्माइल्ड। द मोमेंट ही स्माइल्ड ना, देयर वाज दिस बिग डिम्पल दैट कम्स, और वो डिम्पल के ऊपर से तो इतनी खिंचाई हुई है कि वो डिम्पल मैं कभी नहीं भूल सकती। ओह माय गॉड, बोले ये तो वो है। ओह गॉड, सलमान, ये वो है। हाँ सलमान है तो। So I said, hi, how are you? This, that. I said, you with some airways? So ego hurt. ओहो, ये क्या बोल रही? I had this airport. I'm the DC here. You see, that is my chamber. Then I read his name. I remembered his name also. I was like, yeah, how have you been? This, that. I said, you've lost so much weight. Like, yeah. What are you doing nowadays? I said, I'm acting. This, that. Nice. How are you doing? Well, now I said, yeah, I just bought my house. This, that. Life is good. And then I did not exchange his number. Nothing. Then I went out, and my friends were like, who are you talking to? I was like, अरे वो था एक मेरे कॉलेज में, तो नंबर लिया। ऐसे लाइक नहीं, नंबर नहीं लिया, क्यों लो नंबर? लाइक नंबर लेना, इज नाइस लुकिंग गाय, टेक हिज नंबर, चिट चैट। अरे यार, एंड आई वाज ऑलरेडी आउट, सो यू कांट गो इनसाइड अगेन। तो अभी कैसे जाऊँ? तो आई सेड एक्सक्यूज मी, मुझे मतलब वानखेड़ी साहिबाना बेटा ऐसे करके। सो इज लाइक हाँ जा। तो वन कॉप एक्चुअली केम विद मी इनसाइड, एंड देन वो जो वाइट ड्रेस, एक तो आई थिंक ही हैज अ इमेज दैट ही डजंट टॉक टू विमेन दैट मच, एंड तो वाइट ड्रेस वाले सब अपने खड़े थे बंदे वहाँ पे, वो कस्टम्स वाले। तो मैंने उनको बोला कि एक्सक्यूज मी, आई वांट टू टॉक टू मिस्टर वानखेड़े। इतने खुश हो गए ना वो, पता नहीं क्यों, कि कोई तो आया हमारे सर से बात करने के लिए। आई एंड दे टुक अस, एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, एंड ही वाज लाइक ऐसे टर्न किया हुआ बैक था, एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, एंड ही जस्ट टर्न लाइक दैट, एंड आई सेड कैन आई हैव योर नंबर? ये बोला ना पेन चाहिए था। So then he finally he said, yeah, take it down. He was absolutely waiting for me to ask. ये एग्जैजरेशन है, झूठ है। ऐसा ही था। Actually तुम तभी सोच रहे थे कि क्यों नहीं मैंने नंबर एक्सचेंज। मैंने कोई नंबर नहीं लिया। अच्छा, अब इसका दूसरा वर्जन, समीर वर्जन। दूसरा वर्जन, माय वर्जन। इधर आ जाए, आजा। मेरा मॉर्निंग में ड्यूटी होता था, मैं हर दिन, अच्छा मैं 24 आवर्स ड्यूटी पे रहता था वो टाइम पे। स्मगलिंग वगैरह इतनी होती थी, सो डे नाइट का आई टू सिर्फ 3-4 आवर्स अभी भी वही करता हूँ मैं। सो वो टाइम पे क्या हो गया कि देयर वाज अ सेंसिटिव फ्लाइट विच वाज कमिंग फ्रॉम दुबई, हांगकांग, ये सब सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं। तो आई सी टू इट के वो टाइम पे तो भी मैं स्क्रीन के पीछे, रिक्वायर्ड नहीं था सीनियर ऑफिसर को, एक डिप्टी कमिश्नर को, लेकिन आई थॉट के इट्स ऑलवेज बेटर सीनियर ऑफिसर सिट्स ऑन द स्क्रीन पे बैठे। तो जब मैं क्रॉस किया, मेरे स्क्रीन के पास जा रहा था, तो ये मेरे हाइंड साइड पे थी। तो मैंने ऐसा उसको डेलिबरेटली नहीं देखा, लेकिन मुझे क्लिक हुआ ये वही बदमाश है। नॉनसेंस पर्सन, ये वही बदमाश है। और मैं जनरली बैठा स्क्रीन पे। अच्छा, बात ऐसी हुई कि सच में इसके बॉटल्स के अलावा भी कुछ अभी ये एक्टर है, डायरेक्टर है, तो ये क्या कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह लेके जाते हैं पहनने वहनने के लिए। तो मुझे कुछ ऐसा इमेज लगा मुझे कि कुछ क्लस्टर टाइप मुझे दिखा। तो मैंने फिर बैग को, मैंने बोली बैग को जरा साइड करो, इसके बैग को जानबूझ के नहीं था, आई एम डूइंग माय ड्यूटी, गरीब मैं जा रही थी मेरी जानबूझ के नहीं। तो वो फिर बाद में डाइवर्ट किया गया उसको। तब मैंने फिर देखा कि वो हाइंड साइड में सही ये वही नॉनसेंस है, ये वही नॉनसेंस है। तब नॉर्मल इंटरेक्शन हुआ, आपने कहा जाओ। तो फिर अभी 10 साल के बाद में हुआ, और पर्सन, एक बंदा वो टाइम पे 20-21 साल का होता है, और आप फिर 30-31 साल में इवॉल्व भी हो जाता है। इवॉल्व कुछ नहीं, उसको ये बताना था, देख मैं कैसे कुछ बन चुका हूँ और तू क्या कर रही है तेरे लाइफ के साथ, और आज बदले का समय नहीं, बदले का समय नहीं, जनरली था कि अच्छा ये वही कि क्या कर रही है लाइफ में, व्हाट एग्जैक्टली आप कहाँ तक पहुंचे, क्या कर रहे हो लाइफ में। तो फिर मैंने इंटरेक्शन किया कि आप रिमेंबर करते हो हम लोग एक ही क्लास में थे,
तो वो टाइम पे फिर पता चला कि डायरेक्शन है, एक्टर है, वो सब बात हुई। तो ऑफ कोर्स बैग में सिर्फ 2 बॉटल था, वो जो परमिटेड था, और बाकी का भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है। बट आई लाइक्ड द इंटरेक्शन, सच में अच्छा लगा मुझे वो टाइम पे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक इनफ ऑल्सो, मुझे कोई इनहिबिशंस भी नहीं है। वो टाइम पे आई हैड अ वेरी बैड मैरिज इन 2006, जो माय मैरिज हुई, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है कि भगवान लिखता कुछ अलग है, कुछ इररिकंसिलेबल डिफरेंसेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं कि खराब है शादी तो लोग खराब नहीं होते, लोग भी अच्छे हो सकते हैं, सिचुएशन खराब कि मैं उनके लिए नहीं बना हूं, बिल्कुल probably, बिल्कुल, with all due respect, she was a wonderful lady, और उस वजह से कुछ बैड मैरिज फेज होता है इंसान का। तो वो टाइम पे देख के इसे लगा कि बात करके लगा कि ट्रस्टेबल पुराना इंसान आपके सामने एक आया है। और हमारा भी प्रोफेशन ऐसा होता है कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, आपकी कुछ सीमाएं होती है, आप हर एक से बात नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते, अनऑफिशियल ऑफिशियल। तो ऐसा लगा कि कोई एक पुराना दोस्त आपको मिला के जो आपको बचपन से जानता है, जिसने आपको बढ़ते हुए देखा है, तो वो लेवल के मुझे सामने से लगा कि मैं बात करूं उनसे। एक अलग कंफर्ट होता एक है, अलग कंफर्ट जोन, कॉलेज और स्कूल एक अलग कंफर्ट दोस्तों को तो मिलते जब ये वापस आई नंबर लेने के लिए, तब नहीं मुझे ये पूछना है, नहीं मुझे ये पूछना है कि ये तो निकल गई, हाँ ठीक है, तो समीर भाई तो कह रहे हैं अरे यार कुछ तो आया होगा, तो नंबर का कुछ हुआ ही नहीं अभी एकदम सच बताओ कि वो मैं निकलने तक और फोन नंबर लेने तक, उसमें तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए सर, इंटरोगेशन आज आप पे हो रही है, ये हमें जानना है। नहीं सच में अच्छा लगा बात करके, पुरानी मेमोरीज आ गई, नॉस्टैल्जिक फील हुआ। नंबर वो टाइम पे इतना दिमाग में आया नहीं, अच्छा। क्योंकि सी अगेन फाइनली यू आर द डीसी एंड यू हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम, यू कैन नॉट बी इन ला ला लैंड एंड ऑल दोस थिंग, वो नहीं कर सकते आप। तो ये जब आई तब अच्छा लगा कि अरे फिर नंबर मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ, तो मैंने नंबर फिर बाद में मेरा शेयर किया कि एटलीस्ट हम मिलेंगे, बात करेंगे, आप मेरे घर और मेरे पेरेंट्स से। वो टाइम पे मेरी मदर अलाइव थी, पेरेंट्स साथ में रह रहे थे, तो आओ मेरे घर पे, मेरी सिस्टर से मिलो, मेरे पेरेंट्स से। और पहले से भी मेरे ख्याल से मम्मी जानती थी इसे। एंड एक्चुअली इन दुबई आई हैड फॉरगॉटन माय लगेज। फॉरगॉटन मतलब हमने प्रोडक्शन को बोला था आप डाल दीजिए, उन्होंने डाला ही नहीं, तो वो पीछे से आ रहा था, एंड दैट वाज द ओनली रीजन, अदरवाइज आई वुडंट हैव कॉल्ड हिम सो क्विकली आल्सो। लेकिन 2 दिन में हैड टू कॉल हिम सेइंग दैट मेरा लगेज आने वाला है, तो क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे, अगर वो आता है तो लाइक आई विल सेंड माय ड्राइवर। अरे समीर ने कहा होगा अरे नहीं मिसिंग। नहीं इनके अलावा सबको हेल्प करता था, लेकिन आ गया तो ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद जब लगेज मिला, उसके बाद नेक्स्ट इनिशिएटिव ऑफ मैसेजिंग और कॉलिंग किसने लिया? No, I only called because he helped me, so I have to treat him ना। नहीं झूठ, she liked me। अरे ये झूठ कह रही है। क्या जबरदस्ती है यार। ओके कि ठीक है, हाँ, मेरे बैग्स आए, इन्होंने हेल्प किया। किया, डू यू वांट टू कम आउट फॉर अ ट्रीट? हाँ, तो शुड वी लाइक कैच अप, इतने दिनों के बाद एक तो मिली है, एंड कैचिंग अप वाज आल्सो was very important कि तुझे याद है वो लड़की याद है, तुझे याद है वो लड़का, because we've grown up exactly, so that is so much आप अलग लेवल पे बॉन्ड करते हो। Exactly, so then I invited him and he came. I still remember he was wearing his half shirt white वाला, he was wearing a black dress, हाँ ऐसा नहीं, पुरानी यादों के लिए, हाँ पुरानी यादें इसके लिए नाइस क्यूट ब्लैक ड्रेस पहन के गई थी मैं। नो प्रॉब्ली all to impress, हाँ अच्छा, all to impress। I didn't like him and also I did not know he was married or he was going through और मैं मेरा बेचारा अपना यूनिफॉर्म वही पुराने स्मेली कपड़े उपड़े में आ रहा हूँ मैं मिलने के लिए। कितना अंडरप्ले, हाँ कि मैं तो ऐसे ही आ गया था, बस ड्यूटी से आ गया था मैं तो। He was drenched in a perfume, that's a different thing. तो फिर ये आए, फिर वहाँ पे बहुत सारी बातें की, इन कॉलेज दिस दैट, दैट्स वेयर ही टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग थ्रू हिज सेपरेशन राइट नाउ एंड दिस एंड दैट, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज आई वाज वेरी बिजी टू इवन गेट इनटू अ रिलेशनशिप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यू नो वंस यू आर इन अ रिलेशनशिप, स्पेशली इफ यू आर एन एक्टर एक्ट्रेस, then it becomes very difficult and very you don't have time, you don't have time also, your schedule doesn't permit you, yeah it doesn't, तो फिर उस वक्त तो फिर देन आई वाज नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप एज सच, पर मुझे उसको एकदम ऐसे लेम कैटेगराइज नहीं करना है, जैसे शोल्डर या कंधा ऐसे नहीं बोलना है मुझे, लेकिन एक कोई होता है बंदा जिससे आपको बात करके थोड़ा अच्छा लगता है, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर रफ फेज इन अ पर्सनल लाइफ, तो उनका वो फेज चल रहा था। We were friends for what? 2017. So 2017. 2010 to 2016 end.
या तो वो मोमेंट क्या था? मतलब ऑब्वियसली जो एक बाहरी परसेप्शन होता है तो कोई भी बोलेगा कि क्रांति मस्ट हैव प्रपोज्ड, जब क्रांति मस्ट हैव मेड द फर्स्ट मूव, बट इज दैट ट्रू और आर वी इन फॉर अ सरप्राइज? अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो यही है, यहाँ से ही आया आई है। थिंक सच बहुत अगर सारी सुनना चीजें चाहते बहुत ऑर्गेनिकली हो गई क्योंकि हम उनके वो लीगल बैटल उसका वेट कर रहे थे या। और वो सब जब सॉल्व हो और वो जब ही लीगली सब सॉल्व हुआ उसके बाद में इन्होंने मुझे पूछा कि आई एम मतलब सब हो गया है अभी, तो आपकी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या है? डू यू वांट टू स्टार्ट अ लाइफ टुगेदर कि यू वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि मेरा काम भी तो चल रहा था, सो अभी यू वांट टू सेटल डाउन, बिकॉज इफ आई एम नॉट रेडी टू सेटल डाउन नाउ प्रोबब्ली ही विल सेटल डाउन विद समवन बिकॉज ही इज बोलते ना फैमिली मैन. So then he asked me and I was like, yeah, what's better than this? Nothing can get better than this. Yes, agar if you're asking me during that 5-6 years of time, if I would not like to lie, I would say yes, that there are 500 times I must have thought that, yes, if I want to get settled with a guy, he's the guy. Wow. So yes, definitely yes, I felt that about you. तो दैट मीन्स वी आर सरप्राइज्ड कि आपने प्रपोजल रखा. नहीं, मैंने नहीं रखा, लेट मी क्लैरिफाई. तो लेकिन उनकी बातों से तो पूरा आप पे मैं इस कोर्ट में मैं ये बात को नहीं मानता. आपको दलील तो रखनी पड़ेगी, उन्होंने तो अपनी दलील रख दी. अभी ठीक है, जब पकड़ ही लिया है तो ये बात है कि जब इन्होंने कहा, वो जब बात हुई कि, और हमारा ऐसा नहीं था कि आई वेंट ऑन माय नीज, यू नो, वो कभी ऐसा हुआ भी नहीं मौका. बट डिड यू स्पेशली कॉल हर विद दैट इंटेंशन कि आज एक प्रपोजल रखना है? आ रहा है. नहीं, I think नहीं मैं बोलूँ एक्चुअली द मैसेज ऑफ द कॉल, क्योंकि मुझे पता था ही इज गोइंग फॉर द केस, अच्छा अच्छा एंड जो कॉल था फॉर टू टेल मी दैट इट इज कम थ्रू अच्छा. एंड टू गेट इनटू अ न्यू वन, आई थिंक दैट वाज द सेम. वही टाइम पे ऐसा हुआ, और मुझे भी एक ऐसा साथी चाहिए था जिससे सच में आप दिल से दिल लगा सकते हैं, आप आपका जहन शेयर कर सकते हैं, बात आप आपकी रख सकते हैं. एक साथी जो कंधे से कंधा लेके चले, तो मुझे भी फैक्चुअली यही चाहिए था. वाह. तो एक मिनट, जस्ट टू पुट थिंग्स ऑन रिकॉर्ड लाइक यू वुड से, हाँ. सो यू प्रपोज. नहीं. नहीं. नहीं, बात आई सामने से, मैंने एक न्यूज शेयर किया, फिर सामने से बात आई, तो फिर आगे क्या करना है? आगे क्या? आप हाँ, मैंने अब क्या, तो फिर आगे यही बात हुई कि साथ में चलना है. ये कितना घुमाया है. इस कोर्ट की जज अमृता लास्ट में बताते हुए वो मारेंगे थोड़ा बोल के कि तो किसने फिर किया. हाँ, ये मेरे से है कि फिर तो साथ में चलना है अब. सो या फिर देन शादी की तैयारियां, एज यू से फटाफट ही सेड चलो वील फर्स्ट गेट आवर टेंपल मैरिज डन. अच्छा. तो हमारी शादी, हमारा बेसिकली, मुझे डेट्स याद नहीं है क्योंकि 3-4 प्रकार की शादियां हुई हैं. तो डेट्स याद नहीं है मुझे. अच्छा. एक तो हमारी सबसे पहले हुई गुरुवायूर टेंपल में, क्योंकि इसकी बहुत आस्था थी. अच्छा अच्छा. मेरी भी आस्था थी. तो माटुंगा में हमारी टेंपल जो Next to रुया. सनातनी धर्म के हिसाब रुया से, के बाजू में? रुया के बाजू वाह में, जी, वाह, वाह, बिल्कुल वाह. सनातनी पद्धति में, सनातनी धर्म के हिसाब से हुई. उसके बाद में फिर मराठी पद्धति से भी हुई. मराठी पद्धति से, और एक जो कोर्ट में जो कहते हैं, अच्छा अच्छा. एक कोर्ट के पद्धति में हुई. तो ऐसे 3 अलग अलग प्रकार की, फिर तो 2 dates अलग याद अलग नहीं मुझे. रिसेप्शंस. सो जब भी मैं कहती हूँ ना आज अपनी एनिवर्सरी तो आज भी टॉट मुझे मिलती है, तो आज ये भूल गया एनिवर्सरी. यार कितनी शादी, याद कितनी याद रखूं डेट में. 3 इवेंट्स प्रकार बहुत की सारे हुई थे, है. पर 15 जनवरी वाज आवर वेडिंग. 15 जनवरी 15 जनवरी 2017. सॉरी 17, या बच्चे वो टेंपल वाली जो रियल हमारी हुई. वाओ. तो आज भी लगभग हम लोग एक दूसरे को 97 से जानते हैं. माय गॉड. और आज भी ऐसा लगता है, आज भी मैं उससे बीच बीच में कहता हूँ कि अगर सच में हाँ. पुनर्जन्म है तो मैं तो तेरे ही पल्ले पड़ने वाला हूँ. अभी भी मुझे अभी भी यानी यही होता है कि जब भी काम में रहते, व्यस्त रहते काम में, अगर इसका फोन वो नंबर में देखता हूँ, दिल में अभी भी वही एक्साइटमेंट होती है जो 2010 में 2011 में होती है. एयरपोर्ट के बाद जो हुई अभी भी, हाँ, अभी भी वही फीलिंग है यार. और मैं अभी भी इसका eyes, I can see it in Sameer's eyes. बीच में क्रांति भी जब बातें कर रही थी, आंखों में दिख रहा है. अभी भी मुझे इससे फोन पे बात करने के लिए उतना ही अच्छा लगता है, और मैं इसका फोन जब भी उठा तो कभी भी मिस नहीं करता इसका मैं फोन. क्या बात है. आप दोनों को अपनी पहली किस याद है? कि ये सवाल आज तक किसने हमें पूछा नहीं है.
वो खून वाले शर्ट्स मैंने साफ किए हैं, फटी हुई पैंट्स मैंने फेंक दी है, पर जिनकी औकात नहीं है ना, वो उनके बारे में जब बात करते ना, रिश्वत लिया, मेरे मतलब ना मेरा मुझे गर्व की बात है कि मेरे घर में एक दुर्गा है, तो मैं तो बाहर भी लोगों को बोलता हूँ मेरे तक तो बाद में आएंगे तुम लोग, मेरे तक मेरे घर में दुर्गाओं से लड़ लो पहले। अरे वाह क्या आप आज समीर वानखेड़े का डेब्यू देखेंगे रील्स पे। अरे यार, ये जिंदगी चल रही है।